घर में जो एक्शंस हो रहे हैं ना, मैं उसी के रिएक्शंस दे रही हूँ बस। तो मत दीजिए ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मत कीजिए रिएक्ट। इनफैक्ट यू आर ओवर रिएक्टिंग बुआ माँ। क्या कह रही हो मुझसे तुम? क्या कह रही हो तुम मुझसे? मतलब अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कब, क्या, कैसे, क्यों रिएक्ट करना है और कब नहीं करना है? अब तुम मुझे मेरे रिएक्शंस को भी कंट्रोल करने को बोलोगी, मेरे इमोशंस को कंट्रोल करने बोलोगी? बुआ माँ बस चुप। शट अप नहीं बोल रही हूं मैं तुम्हें, पर समझ लो मैं तान्या से बात कर रही हूँ। तान्या जो कि मेरी बेटी है, उससे मुझे बात करने का पूरा हक है, तो प्लीज बीच में बताओ क्यों खड़ी थी साथ में उसके? क्यों मेरे खिलाफ क्यों गई तुम? मॉम, मैंने हमेशा आप ही का साथ दिया है, बट मॉम आज ना बात भगवान जी की है। मैं भी प्रार्थना से एंग्री हूँ, बट मैं भगवान जी से तो एंग्री नहीं हूँ ना मॉम। और भगवान जी की पूजा ना मॉम प्लीज पूरे दिल से करनी चाहिए, तभी मन्नत पूरी होती है। ये सब तुझे किसने सिखाया? इसमें सिखाने की क्या बात है मॉम? नहीं तान्या, सिखाया तो है। तुम भी प्रार्थना जैसी ही बातें कर रही हो। आई एम श्योर उसी ने सिखाया तुम्हें। माय गॉड, तुम दोनों एक जैसी बातें कर रहे हो। सोनालिका लिसन, ये जो भी फाइट है ना, जो भी आर्ग्यूमेंट है, मॉम और प्रार्थना के बीच में है। और आज बप्पा आए हैं घर में, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना, फाइट नहीं करते प्लीज। कहते हैं बप्पा दुख हरता और विघ्न हरता है। कहना क्या चाहती हो तुम? बुआ माँ, मैं नहीं मानती कि आप नहीं जानती मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं जानती हूँ आप भी मानती हैं कि पापा सारे विघ्न को दूर करते हैं। वो घर में खुशी, समृद्धि, शांति लाते हैं। अगर उनका घर में आगमन करे तो सारे संकट, सारे विघ्न हट जाते हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो आप ही हैं जो मानती है कि मैं शिवांश के लिए अच्छी नहीं हूँ, अपशगुनी हूँ। और फिर सोनालिका भी यही मानती है। वो तो कहती है कि मेरा शिवांश की जिंदगी में होना बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि जब से मैं शिवांश की जिंदगी में आई हूँ, उनके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। न जाने कितनी बार उन्हें मौत का सामना करना पड़ा, न जाने कितनी बार उनकी जान दांव पर लगी, कितनी बार वो अपनी जिंदगी खोने वाले थे। जब से मैं शिवांश की जिंदगी में आई हूँ, तब से वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। यही सोचते हैं ना आप दोनों? तो कौन सा गलत सोचते हैं? एक बात बताओ प्रार्थना, हम प्यार करते हैं शिवांश से, उसका अच्छा चाहते हैं, तो हम तो सोचेंगे ही ना कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप लोग कहते हैं कि आप शिवांश से प्यार करते हैं, तो फिर उनकी जिंदगी के लिए, सेहत के लिए, उनके फायदे के लिए जो अच्छा है वो क्यों नहीं करती हैं? मतलब अब तो हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सिखा नहीं रही हूँ बुआ माँ, बता रही हूँ कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है। शिवांश के स्वास्थ्य के लिए आपने मन्नत मांगी थी कि आप इस बार गणपति जी की पूजा घर में करेंगी। आप अपनी मन्नत पूरी नहीं कर रही हैं, मैं पूरी कर रही हूँ। अगर आप शिवांश से प्यार करती तो उनके बारे में सोचती। मतलब अब तुम ये कहना चाहती हो कि शिवांश से सिर्फ तुम प्यार करती हो, हम सब तो नफरत करते हैं। जिस तरह से तुम शिवांश के लिए सोचती हो, उसका अच्छा चाहती हो, वो हम नहीं चाहते। सिर्फ तुम्हें ही शिवांश की फिक्र है। हम शिवांश की लाइफ, उसकी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। इस समय एक प्रार्थना ही है जो शिवांश को जीवन दे सकती है। तो सोनालिका, तुम अभी शिवांश से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। अगर इस समय आपने उससे शादी करने की कोशिश की तो शिवांश का मारक दोस्त उसकी जान भी ले सकता है। नहीं, बहुत नाटक कर लिया तुमने और बहुत ड्रामा देख लिया हमने, बट नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ, जिसे जो करना है ना वो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और जो करूँगी वो शिवांश की भलाई के लिए ही करूँगी। उनकी जिंदगी के लिए मुझे जो करना पड़ जाए मैं करूँगी। किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊँगी, लेकिन शिवांश की जिंदगी फिर से दांव पर नहीं लगने दूंगी। प्रार्थना, टेल मी वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, आई मीन आई एम वेरी कंफ्यूज्ड राइट नाउ। तुम बोलती तो हो कि तुम इस घर में वापस आई हो एलिमनी लेने के लिए, बट देन यू टॉक लाइक दिस। सच बताओ प्रार्थना, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा असली मकसद है क्या? सोनालिका, किसका क्या मकसद है उससे क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हम सब सच जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। एक मिनट, ये गोल मोल बातें मत बनाओ। जो दिल में है ना वो साफ साफ बोलो। वो अम्मा, कोई किसी के दिल में झांक कर तो नहीं देख सकता ना कि उसमें क्या छिपा है।
क्या मतलब? मतलब मैं जानती हूँ कि तुम शिवांश से प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, बल्कि सबसे ज्यादा उनसे प्यार करती हो। पर सोनालिका, क्या है ना, कभी कभी ना लोग प्यार में बहुत खुदगर्ज हो जाते हैं, खुद के बारे में ही सोचते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि जिस रास्ते पर चल रहे उस रास्ते की मंजिल क्या है। रास्ते पर जितने कांटे बिछा रहे हैं, कहीं अपनों के ही पैरों में ना चुभ जाए। कुछ समझ नहीं आता, बस चलते जाते हैं। ये भी नहीं समझते कि कभी कभी अपनी ही करनी अपने पर ही भारी पड़ जाती है। हेलो प्रार्थना, तुम ये बातें घुमा क्यों रही हो? तुम्हारी ना यही आदत है, तुम बातों को बस गोल गोल घुमाते जाती हो। सच बताओ ना, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। सोनालिका, मैं सच कहूंगी भी ना तो भी तुम नहीं मानोगी। वैसे तुम सारी बातों को हवा में उड़ा देती हो। बातों को क्या, तुम तो इंसानों को हवा में उड़ा देती हो, रिश्तों को हवा में उड़ा देती हो। अगर मैंने तुमसे सच कहा भी तो तुम सच को भी हवा में उड़ा दोगी। तो नहीं, मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम सच जानने के लायक ही नहीं हो। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल सच जानता है, मेरा दिल सच जानता है। तो अब वो सच जुबान पे आए ना आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रार्थना, तुम बुआ माँ तान्या और तुम, आपसे विनती करती हूँ कि आप बाहर आइए और आरती में शामिल होइए। पापा घर आए हैं तो ये नफरतें और ये जितनी भी दिल में कड़वाहट है उसे भुलाकर हम पापा का अच्छे से स्वागत करें। क्या 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 चीज़ क्या हो, मुझे समझ नहीं आती है। तुम कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, कभी लगता है ओवर स्मार्ट हो, जैसे कि अभी बिहेव करने की कोशिश कर रही हो ओवर स्मार्टली। तुम ये दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम्हें भगवान में कितनी श्रद्धा है, कितना प्यार करती हो तुम शिवांश से, जबकि सच्चाई तो ये है कि तुम्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी जीत की। कैसी जीत? मैं तुमसे कहा था ना कल कि हम इस बार बाप्पा का आगमन नहीं करेंगे, हम गणेश उत्सव नहीं मनाएंगे घर पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं इसमें अपना टाइम नहीं दे पाऊंगी। मैंने भी तो आपको कल बता दिया था ना, रास्ता निकाला था कि आपको वो सारे काम करने की जरूरत नहीं है। काम मतलब शिवांश की शादी की रस्में मत कीजिए आप, क्योंकि शिवांश की दूसरी शादी की रस्में तो नहीं होने वाली, तो तैयारियां करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर अब कौन सा काम है? तो अब तुम मेरे साथ गेम्स खेलोगी? अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ खेल खेल रही हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। ये मेरा खेल नहीं है, मेरा प्यार है, मेरी फिक्र है, परवाह है, मेरा विश्वास है, और मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं ये सब जो भी कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, परिवार की खुशियों के लिए, सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। उफ, एक बात बताऊं प्रार्थना, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त टर्न अराउंड करो और मेरे कमरे से दफा हो जाओ, क्योंकि ये जो बातें तुम यहाँ पे खड़ी होकर कर रही हो ना, ये तुम बातें नहीं कर रही हो, तुम मुझ पे टॉन्ट कस रही हो, तुम ताने दे रही हो मुझे। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें शिवांश की फिक्र है? इज इट? हाँ, मुझे इस घर की फिक्र नहीं है, शिवांश की फिक्र नहीं है। एक्सक्यूज मी, शिवांश मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, ये घर मेरा है। तो तुम तो मुझे कुछ मत सिखाओ, इस घर की ना मुखिया बनने की कोशिश मत करो तुम। इस घर की मुखिया ऑलरेडी मैं हूँ, और जो मैं चाहूंगी वही होगा इस घर में। गॉट इट? बुआ, वैसे भी आप जो चाहती हैं वही हो रहा है। फिर से ताने दे रही है मुझे। बुआ, अगर आपको मेरी बातों से ऐसा लगा तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं बस ये कहने आई थी कि आप सब प्लीज आरती के लिए आ जाइएगा।